महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बहने वाली खाम नदी, जो हरसुल क्षेत्र से निकलकर गोदावरी नदी में मिलती है, कभी प्रदूषण और अतिक्रमण से जूझ रही थी। वर्ष 2021 में शुरू हुए खाम रिवर रेस्टोरेशन मिशन ने इसकी दिशा ही बदल दी। स्थानीय नगर पालिका, औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, उद्योग और पर्यावरणीय संस्था के साथ समुदाय की साझेदारी से प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर सीवेज प्रबंधन और रिवर फ्रंट विकास जैसे ठोस कदम उठाए गए। ये सफल पब्लिक प्राइवेट पहल नदी की पारिस्थितिकीय क्षमता बहाल करने, जैव विविधता बढ़ाने और लोगों में स्वामित्व की भावना जगाने का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। आज खाम नदी, जो एक मौसमी धारा है, पुनर्जीवन और जन भागीदारी की एक प्रेरक पहचान बन चुकी है। 4 लोग इकट्ठा हो गए। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छत्रपति संभाजी नगर हो गया, दूसरा उसमें एक इको सत्व करके एक NGOs है। इको सत्व ने इसमें इन्वायरमेंटल रिलेटेड बहुत सारा गाइडेंस किया, बहुत सारा हेल्प किया। प्रोजेक्ट बनाने में उन्होंने काफ़ी हद तक हमको हेल्प किया। और एक कंपनी है यहाँ पे वेरॉक्स कंपनी करके, उन्होंने CSR के माध्यम से बहुत बड़ा फंडिंग हमको किया और कॉरपोरेशन ने करीबन 15 करोड़ रुपए खर्चा किया है। वेरॉक्स कंपनी ने करीबन 10 करोड़ रुपए इसमें योगदान दिया है। और इन सबके सहयोग से हमने सिटी में का जो एरिया है वो पूरा क्लीन कर दिया है। खाम नदी का पुनरुद्धार अब शहर की नई पहचान बन चुका है। इस मिशन के तहत पर्यावरणीय पुनर्संस्थापन, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अहम कदम उठाए गए। रिवर फ्रंट को खाम रिवरसाइड इको पार्क के रूप में विकसित कर एक जीवंत सामुदायिक केंद्र बनाया गया, जिसमें स्वच्छता कर्मियों, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी और व्यापक वृक्षारोपण ने इस बदलाव को मजबूती दी। कभी उपेक्षित और प्रदूषित रहा ये क्षेत्र आज प्रकृति, परिवार और समुदाय के संगम का एक प्रेरक स्थल बन चुका है। जब तक नदी और लोग इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तब तक नदी क्या है, कैसी होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ये भावनाएं नहीं आएंगी। तो हमने रिवर फ्रंट स्पेसेस बनाना शुरू किया, जहाँ पे लोग आके नदी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। तो करीब 5 किलोमीटर का एक ऐसा रिवर फ्रंट है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में पिकनिक्स मना सकते हैं। कभी खाम नदी में शहर का गंदा पानी सीधे गिरता था और उसका अस्तित्व संकट में था। आज आधुनिक STPs पानी को शुद्ध कर पुनः उपयोग में ला रहे हैं और स्वच्छ जल से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखा जा रहा है। इससे जैव विविधता लौटी है, बाढ़ की समस्या घटी है और प्रवाह संतुलित हुआ है। सबसे बड़ी बात, स्थानीय समुदाय ने इसे अपनी जिम्मेदारी मान लिया है। खाम नदी अब पुनर्जीवन और सामुदायिक सहभागिता की सशक्त मिसाल है। मतलब सिटी का जो गंदगी है वो कलेक्ट करके ये नाले से खाम रिवर जा रहा था। तो ये पानी जो हम इधर से उठाते हैं और यहाँ जो 4 MLD का ये प्लांट है, तो डेली हम 4 MLD पानी जो गंदा पानी है वो उठाते हैं और ये MBBR टेक्नोलॉजी से चलता है और वो हम ट्रीट करके वापस कुछ पार्ट हम अच्छा ट्रीट करते हैं, जो मिलिट्री एरिया में हम सप्लाई करते हैं, और जो बाकी बचा हुआ जो पानी है वो ट्रीटेड हम वो वापस नाला में छोड़ते हैं, वो आगे जाकर खाम रिवर में मिल जाए। तो इसके कारण जो गंदा पानी जो सिटी में से बह रहा है वो हम इस प्रकार से ट्रीट करके आगे छोड़ते हैं। खाम रिवर रेस्टोरेशन मिशन शहरी नदियों के सतत प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस नदी को नमामि गंगे परियोजना के तहत रिवर सिटीज अलायंस में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने हेतु भी सम्मिलित किया गया है। खाम नदी का पुनर्जीवन दर्शाता है कि सही योजना, तकनीकी सहयोग और जन भागीदारी से छोटी नदियों को भी नया जीवन दिया जा सकता है। यही नमामि गंगे का मूल संकल्प है।